Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 10th physics, which is characteristics of sound. इस वीडियो में हम साउंड की characteristics को explain करेंगे. Sound of different objects can be distinguished on the basis of different characteristics. कि different objects के sound को हम sound की different characteristics के basis पर distinguish कर सकते हैं. Clear? Distinguish mean फर्क कर सकते हैं. तो first characteristics आपके पास है sound की loudness. तो हम स्टेप वाइज साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश. लाउडनेस साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हेल्प से हम भारी और मध्यम आवाज को फर्क कर सकते हैं. क्लियर? सपोज करें कि जब हम कोई आपस में दो फ्रेंड्स मीटअप करते हैं तो उस वक्त हमारी जो साउंड की वॉल्यूम होता है, लाउडनेस होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू अगर हमें नंबर ऑफ पीपल से बात करनी पड़े, किसी ग्रुप से बात करनी पड़े, तो उस वक्त हमारी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो ज्यादा होती है. क्लियर? साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. अब हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है. तो फर्स्ट फैक्टर है आपके पास जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर है. सेकेंड फैक्टर के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये आपके पास सेकेंड फैक्टर है जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है. और थर्ड फैक्टर है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी. ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है. अब हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे इनको. तो फर्स्ट फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. अब हम इस फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं. Loudness of sound varies directly with the amplitude of vibrating body. कि साउंड की जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के. कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतनी ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी. क्लियर? सपोज करें कि ये एक पर्सन ड्रम को हिट कर रहा है, तो जितनी ज्यादा जोर से ये हिट करेगा उतनी ज्यादा एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगी. इट्स मीन कि उतनी ज्यादा साउंड की लाउडनेस प्रोड्यूस होगी. क्लियर? क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है. सेकंड फैक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं. सेकंड फैक्टर हमारे पास था एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. तो अब हम इस फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं. इस फैक्टर के अकॉर्डिंग loudness of sound also depends on area of vibrating body. साउंड की जो लाउडनेस है वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है? जैसा कि आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें कि हमारे पास एक ड्रम है. ये जो मैंने अभी ड्रम ड्रा किया है, सपोज करें कि इसका वाइब्रेटिंग एरिया कम है एज कंपेयर टू जो दूसरा पर्सन ड्रम बीट कर रहा है. तो जिस ड्रम का वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा होगा वहां से उतनी ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी साउंड की. क्लियर? थर्ड फैक्टर है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी. कि वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस, इस फैक्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे. Loudness of sound also depends on distance of vibrating body from listener. जो साउंड की लाउडनेस है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के और सुनने वाले के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है.
It is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance. के वाइब्रेटिंग बॉडी और सुनने वाले के दरमियान जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा वैसे ही एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। इट्स मीन साउंड की लाउडनेस कम होती जाएगी। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक पर्सन ड्रम को बीट कर रहा है, तो अगर आप इस पर्सन के बिल्कुल करीब खड़े हैं तो क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी और आपके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है तो आपके पास जो साउंड की वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर और लाउड आएगी। क्लियर। अगर सेम पर्सन ड्रम अगेन बीट कर रहा है लेकिन इस केस में आप इसके करीब नहीं खड़े, आपका डिस्टेंस और वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस केस में साउंड की जो वॉइस है या जो लाउडनेस है वो आप तक बहुत कम पहुंचेगी। क्लियर। अब है आपके पास लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको ज्यादा ऊंचा सुनाई देता है। इट्स मीन कि उनके एयर्स की फिजिकल कंडीशन सही नहीं होती एज कंपेयर टू कि एक छोटा बच्चा है या एक जवान लड़का है, उनके एयर्स की फिजिकल कंडीशन सही होती है और उनको लाउडनेस क्लियर सुनाई देती है साउंड की। क्लियर। लास्ट फैक्टर है आपके पास, there is characteristics of sound which does not depend upon sensitivity of air. It is called intensity of sound. कि हमारे पास साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो एयर्स की सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर। वो है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम फर्दर मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं साउंड की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, विच इज पिच। लाउडनेस को हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब है आपके पास पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। पिच आपके पास साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हेल्प से हम बारीक और भारी आवाज को फर्क कर सकते हैं। क्लियर। और साउंड की जो पिच होती है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर दिस पॉइंट। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन मेन, देयरफॉर वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल। कि हमारे पास जो औरतें और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो मर्दों से ज्यादा होती है, इस वजह से औरतों और बच्चों की जो आवाज होती है वो बारीक होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्लियर दिस पॉइंट। आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके पास है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्वालिटी। From this characteristics, we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch. कि क्वालिटी साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हेल्प से हम दो ऐसी साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो। क्लियर। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि आपके पास ये एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ ट्यूनिंग फोर्क का है और दूसरा ग्राफ पियानो का है। क्लियर। अब हम कैसे फर्क महसूस कर सकते हैं इन दोनों साउंड्स में, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो इन दोनों की साउंड, ट्यूनिंग फोर्क और पियानो, इन दोनों की लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन क्वालिटी जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बदौलत, इसकी हेल्प से हम इन दोनों साउंड्स के दरमियान फर्क महसूस कर सकते हैं जब हम इसको सुनते हैं। क्लियर दिस पॉइंट। आई एम होपिंग इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के रिलेटेड किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन और डाउट कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।